तो अब बेंटन की नई सीरीज आने वाली है तो उसमें नए एलियंस भी आएंगे, और ये बात मैं अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी नया सीक्वल आया तो ऐसा ही हुआ है। जैसे क्लासिक के बेंटन 1000 वाले एपिसोड्स में केन बेन से टोपिक और एटॉमिक्स के बारे में डिस्कस करता है, और आगे जाके ओमनीवर्स में हमें वो दिखाए भी जाते हैं। डायमंड हेड, एटॉमिक्स, ये ऐसे ही कई एलियंस अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स के बीच के वक्त में बेन के पास अनलॉक हुए, लेकिन वो ऑफ स्क्रीन अनलॉक हुए और आज तक शो में कभी दिखाए नहीं गए, और नई सीरीज आई तो हो सकता है उसमें दिखाए जाए। और इस वीडियो में हम उन्हीं एलियंस की बात करेंगे जिन्हें आज तक कभी शो में दिखाया नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से कैनन है। और वीडियो देखने के बाद तुम्हें अगर इस पर विश्वास ना हो तो खुद जाके एलियन के नाम सर्च करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहला एलियन है सैंडबॉक्स। इसका सबसे पहले जिक्र हुआ था केन 10 वाले ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड में। उसमें वाइल्ड वाइन, डिटो, बज़शॉक, स्पिटर, स्नेक पिट और सैंडबॉक्स भी हैं। ओह, और शेल हेड और टोपिक भी। अब सैंडबॉक्स का ये जो डिजाइन तुम देख रहे हो ये ऑफिशियल नहीं है, ये टॉम पर्किंस ने बनाया है, जिसे तुम एक रफ आर्ट स्टाइल की तरह समझ सकते हो, लेकिन अगर इसका ऑफिशियल आर्टवर्क आया तो ये इससे काफी ज्यादा अलग दिखेगा। अब सैंडबॉक्स की पावर्स की बात करें तो ये पूरा सैंड से बना है, ये अपना शेप शिफ्ट कर सकता है, इसकी पावर्स भी सैंड रिलेटेड है, जैसे समझ लो रेतीला तूफान बनाना। नंबर 2 स्क्विड स्ट्रिक्टर। अब ये एलियन पहले नॉन कैनन हुआ करता था, फिर डेरिक जे वॉट ने इसे कैनन कर दिया, और ये एलियन अल्टीमेट एलियन के बाद से ही ओमनिट्रिक्स में अनलॉक्ड हो चुका था, लेकिन इसे कभी सीरीज में दिखाया नहीं गया। अगर इसे ढंग से देखा जाए तो टॉम पर्किंस वाले डिजाइन में ये बिल्कुल स्क्विड की तरह दिखता है, जिसके 9 टेंटेकल्स है, और हर टेंटेकल के ऊपर एक सक्शन कप है, जिससे इसकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दूसरों के इमोशंस को फील कर सकता है, मैना को फील कर सकता है, और आसपास के एनवायरनमेंट में एकदम कैमोफ्लेज भी हो सकता है, और इसके साथ साथ ये ऑक्टोपस की तरह इंक छोड़ सकता है, जिससे कि अपने ओपोनेंट्स को अंधा भी कर सकता है। नंबर 3 शेल हेड। शेल हेड की बात बेंटन ओरिजिनल सीरीज में हुई थी, और वो भी केन 10 वाले एपिसोड में। शेल हेड का भी कोई ऑफिशियल आर्ट नहीं है, इसलिए टॉम पर्किंस ने भी इसे अपना एक कॉन्सेप्ट आर्ट दिया है, और इसकी इकलौती पावर है अपने शेल के अंदर छुपना। देखिए ना, शेल हेड बस एक बड़ा सा टर्टल है जिसकी इकलौती ताकत है अपने शेल में छुपना। ये एलियन बेंटन 1000 का एलियन है, और ये ओमनीवर्स और बेंटन 1000 के इवेंट्स के बीच में अनलॉक होना था। नंबर 4 स्नेक पिट। स्नेक पिट भी फ्यूचर एलियन है बेंटन 1000 का, इसे भी ओमनीवर्स के बाद ही अनलॉक होना था, इसका भी कोई ऑफिशियल आर्ट नहीं है, इसका भी टॉम पर्किंस ने अपना कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया है। अब स्नेक पिट के सांप जैसे 3 सर है, जिसके ऊपर बल्ब जैसी येलो आंखें है, जिससे वो एक लाइट बीम फेंकता है, जिससे वो किसी को भी टेम्पररीली पत्थर में तब्दील कर सकता है। नंबर 5 रॉक्स। ये एलियन भी पहले नॉन कैनन था, लेकिन डेरिक जे वॉट ने इसे कैनन किया है। अब रॉक्स पूरे पत्थर का बना है, इसलिए उसका नाम रॉक्स है। इसके पास एनहांस स्ट्रेंथ है, अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है, और इसकी सारी पावर्स अर्थ से रिलेटेड है, लेकिन रॉक्स की इकलौती कमजोरी है पानी। और ये सारे एलियंस जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनमें से कुछ हमें ओमनिवर्स में ही देखने मिल जाते हैं, अगर क्रिएटर्स को और एलियंस लाने की परमिशन होती तो। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि हमें आने वाली सीरीज में ये देखने मिले, तो हाँ बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं इस चीज की। और भी एलियंस है जो बेंटन के ऑफिशियल आर्टिस्ट ने डिजाइन किए, लेकिन वो अभी नॉन कैनन है, क्या पता आगे जाकर उन्हें भी कैनन कर दिया जाए। तो अगर तुम चाहो तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, जिसमें मैं उन दूसरे नॉन कैनन एलियंस की भी बात कर सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो इन नए एलियंस की भी मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें इनकी पावर्स और अपीयरेंस की बात करूंगा मैं। कमेंट्स करो, तुम्हें जो भी वीडियो चाहिए मैं पक्का बना दूंगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और एक लाइक तो करके ही जाओ इस वीडियो को। ओके बाय।